हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन 9 के प्रश्नों को हल करते हैं। 9 से जो आगे तक वाले प्रश्नों हैं उसको हम हल करते हैं और आपका काम यह है कि आप इसको देखिए और समझिए। तो आइए हम 9 के प्रश्नों को देखते हैं कि x और y का मान याद कीजिए। ये जी 2 × 130x और y0 1256 के इक्वल के बराबर है। तो ध्यान दें कि कोटियां समान है, ये चीज है और ये चीज है आपस में। क्योंकि इनकी कोटियां तो समान है तो आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन इसमें तो पहले 2 से गुना है, इसलिए हम इसको पहले 2 से गुना कर लेते हैं। तो आइए सोल्व कर देते हैं। सोल्व हमने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। आप 2 को इससे गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 को इससे गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। पुनः इसको गुना करें 0 और 2 को x के साथ गुना करें तो 2x हुआ। प्लस हमें क्या जोड़ना है, y012 इनकी कोटियां समान है। तो कोटियां समान है तो योग का नियम यही कहता है कि कोटियां समान है तो आगे जुड़ जाएंगे। और ये किसके इक्वल है, 5618। तो ध्यान दें इन दोनों को यदि आप जोड़िए तो 2 + y के इक्वल हो जाएगा। आप इसको जोड़िए तो 6 + 0 यानी 6 के इक्वल हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 1 के इक्वल हो जाएगा और इसको आप जोड़ दीजिए तो 2x + 2 के इक्वल हो गया। और ये जो 2x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5618 के इक्वल हो गया। ध्यान दें क्योंकि ये समान आव्यूह है और समान कोटि का आव्यूह है, इक्वलिटी है, तो ये आपस में इसके बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 2 जोड़ y है, इसलिए 2 जोड़ y है किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 5 के। यहाँ से हम y निकालें तो हम लिख सकते हैं 5 - 2 = 2। अब पुनः यदि हम निकालें तो हम पाएंगे कि 2x + 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो हम लिखेंगे 2x + 2 किसके इक्वल, 8 के। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 8 - 2 = 6 के। तो 2x 6 के इक्वल हो गया, यानी कट जाएगा तो 3 के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो इस समीकरण से हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए x जो होगा हमारा 3 होगा और y जो होगा हमारा 3 होगा। और वही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9। इनको आप उतारिए और आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर का सोल्व किया और 9 को सोल्व कर दिया जिसमें x3 y3 आया था और हमने क्वेश्चन नंबर 10 को उतार लिया। इन 10 नंबर क्वेश्चनों को आपके सामने हम हल कर रहे हैं। बहुत आराम से हर चीजों को आप समझिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने 9 नंबर क्वेश्चनों को हल किया और ये देखिए इसको गुना कीजिए सर, तो वही चीज है, आपको केवल हल कर देना। हमने 2 को x से गुना किया तो 2x, 2 को y से गुना किया तो 2z, 2 को इससे गुना किया तो 2y और 2t के इक्वल हो गया। और पुनः आप देखें तो ये हमें 3 का गुना है तो हमने 3 से गुना किया, 3 - 3, इसको करें तो 0 और इसको करें तो 6 के इक्वल हुआ। और ये जो हमारा हुआ इसको आप ही 3 से गुना कर दे तो 9 हो गया। 5 को हमने किया 15 से, 4 को 3 से 12 और 76 ये 18। तो आप देख सकते हैं कि ये समान कोटि के आव्यूह हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 3 आपस में जुड़ जाएंगे। पुनः 2z - 3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे 2y + 0 और ये जुड़ जाएंगे आपस में 0 तो 2t + 6। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, 9 15 और 12 18 के। आप ध्यान दें क्योंकि ये समान कोटि के आव्यूह है, दोनों इक्वल के क्या है, दोनों बराबर है। क्योंकि 2 × 2 कोटि का आव्यूह एक ही है, 2 × 2 कोटि का आव्यूह है और बीच में बराबर है, तो इसे क्या कहते हैं, एक समान आव्यूह यानी बराबर आव्यूह है। तो इन दोनों में समानता है तो हम देख सकते हैं कि 2x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए जो 2x + 3 है वो हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, 9 का। तो 2x किसके इक्वल हो गया, हम इसको इधर ले जाए तो 9 में से हमारा 3 चला जाएगा 6 का, यहाँ से आप काटे तो x हमारा 3 का मिल जाएगा। पुनः आप चूंकि ये दोनों समान कोटि के आव्यूह है, ये दोनों कहाँ है, एक समान आव्यूह है, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं जो 2y है किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। पुनः हम देखते हैं कि जो 2y है, 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। तो यहाँ से यदि हम काट दें
तो y हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप देख सकते हैं कि 2z माइनस जो 3 है वो 15 के इक्वल हो जाएगा। पुनः 2z माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 15 के। तो 2z हमारा कितना हो जाएगा? ये -3 इधर चला जाएगा तो 15 3 18 के। आप यहाँ से काटिए 9, यानी z हमारा 9 के इक्वल हो जाएगा। और आगे एक और आप देखिए तो हमें दिया है 2t। ध्यान दें यहाँ प्लस t है और प्लस 1 है, t और प्लस 6 है, यानी 2t प्लस जो 6 हुआ किसके इक्वल हुआ? 18 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2t प्लस 6 जो है वो 18 के है। तो 2t किसके इक्वल हो जाएगा? ये प्लस है और जाकर उधर घट जाएंगे तो 12 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको काट दें, 6 दूनी 12, यानी t हमारा 6 के इक्वल होगा। तो हमने x y z और t सारे का वैल्यू निकाल दिया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो x जो है हमारा वो किसके इक्वल है? 3 के। y किसके इक्वल आया हमारा? 6 के। और हमारा z किसके इक्वल आया? 9 के। और t किसके इक्वल हो गया? 6 के। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि x जो हमारा हो जाएगा वो 3 के, y 6, z 9 और t 6। और इन चीज़ों को आप उतारिए। हमने क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया और क्वेश्चन नंबर 11 को हम हल कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है x2 y 3 1 -1 10 5, तो x और y का मान निकालिए। तो आप सीधे साथ सोल्व कर दीजिए जी। 11 नंबर लिखिए और सोल्व कीजिए। हमने सोल्व किया और x को इन दोनों के साथ हमने गुना किया तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x के इक्वल हो जाएगा। जो भी संख्या आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के बाहर है, उसमें मैट्रिक्स उस संख्या से सारे मैट्रिक्स के अवयवों में गुना करना पड़ता है। तो हमने x से इसमें और इसमें दोनों में गुना किया, और प्लस ये भी मैट्रिक्स के बाहर है तो इससे भी हम दोनों में गुना करेंगे। तो हम पाएंगे कि ये जो हो जाएगा -y के, और इसमें गुना करेंगे तो y के, और ये हमारा हो जाएगा 10 5 का। ध्यान दें क्योंकि ये दोनों समान कोटि का अवयव है, क्योंकि 2 गुना 1 कोटि का ये भी अवयव है, इसमें भी 2 क्षैतिज और 1 स्तंभ, यानी 2 × 1 कोटि 2 × 1 कोटि। तो कोटियाँ समान रहती है तो अवयव जुड़ जाते हैं। ये तो बार बार हम बता ही रहे हैं आपको। इन दोनों को जोड़िए तो 2x -y हो जाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, इनके चिन्ह माइनस है, तो 2x -y हो जाएंगे। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ आए तो y कर दिए, y कर दीजिए। 2x + y आपस में जुड़ जाएंगे और 3x + y आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब जुटेगा तो 10 और 5 के इक्वल हो जाएंगे। और ध्यान दें कि हमने जो देखा ये एक हुआ, ये भी एक हुआ, एक हुआ, ये हुआ, यानी 2 गुना 1 कोटि ये भी हो गए और 2 गुना 1 कोटि ये भी हो गए, या एक समान अवयव हो गए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल बराबर अवयव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए 2x - y जो होगा वो 10 के इक्वल होगा, और 3x + जो y होगा वो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान ले, और इन दोनों समीकरणों को आप हल करें। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, और सेकंड से जब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो +y और -y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 3x और 2x 5x के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर लिखिए, हटाइए, प्लस माइनस कट गया तो 3 और 2 5x के इक्वल हो गया, और 10 क्या हो गया? 15 के इक्वल हो गया। आप इनको काट दिए, 3 × 5 = 15, तो x 3 के इक्वल हो जाएगा। और x का वैल्यू आप किसी समीकरण में बैठा दीजिए, तो चाहे तो आप फर्स्ट में बैठाइए या सेकंड में, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपने 10 क्लास में इस तरह के समीकरण को बहुत हल किया है। तो x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान किस में है? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम समीकरण फर्स्ट में यदि वैल्यू रखें तो हमारा समीकरण फर्स्ट है 2x - y 10 के, तो 2 हो गया, और x का वैल्यू को हमने 3 रख दिया, -y 10 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो गया 3 दूनी 6, और -y जो हो गया हमारा 10 के, तो जो -y हो गया -10, ये तो हमारा 10 है, और हम इसको ए साइड लाएं तो -6 हुआ,
इसलिए जो y हमारा हो गया माइनस वाई, वो 4 के यहाँ से y माइनस को हटाइए और इसमें लगा दीजिए तो y -4 के हुआ। तो हम देख सकते हैं कि x जो हुआ हमारा 3 हुआ और y जो हमारा हुआ और 5 हुआ, 3 4 y जो हमारा हुआ वो -4 हुआ और यही दोनों हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 11 का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को लिखिए। यहाँ हमने लिखा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो हमने समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को क्या किया है आपस में जोड़ा है, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, वहां तो आपने दिखाई दिया कि जोड़ दिया आपने। तो बस इसको उतारिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया और हम क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह है 3xy zw x -1 2w 4x + y z + w पर 3। तो x y z और w के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें कभी कभी इधर प्लस में दिया था, अब ये दोनों संख्या इधर प्लस में करना और इसके इक्वल करना है, तो बात वही है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसमें 3 से गुणा किया, सोल्व कर दीजिए 12 और सोल्व लिखिए। हमने इसको 3 से गुणा किया तो ये 3x के इक्वल हो गया, ये 3y के इक्वल हो जाएंगे, ये 3z हो जाएंगे और 3w हो जाएंगे। और ये जो बराबर है आप देख सकते हैं कि ये समान कोटि ये समान कोटि, इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी x + 4 के इक्वल हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेंगे तो 6 + x + y हो जाएंगे, ये इसके साथ जुटेंगे तो -1 + z + w हो जाएंगे और ये इसके साथ जुटेंगे तो w + 3 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया इक्वल, अवयव दोनों आपस में बराबर हो गए, तो दोनों आपस में बराबर हो गए तो x + जो 4 है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब नाउ हम लिख सकते हैं इसलिए कि 3x जो है इसके इक्वल हो जाएगा x + 4 के, आप इसको लाए तो 2x 4 के इक्वल होगा, यहाँ से आप इसको काट दें तो 2, इसलिए जो x हमारा हो जाएगा 2 के। पुनः ये जो हमारा हो गया इसको भी आप मिला सकते हैं, जो 3x हो गया वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। पुनः हम लिख सकते हैं जो 3y हो गया वो किसके इक्वल है 6 + x + y का। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हमने x का वैल्यू निकाल लिया, हमने x का वैल्यू 2 निकाल लिया, इसकी जगह आप 2 डाल दें तो 3y हो गया 6 और x की जगह हमने 2 डाल दिया, ये y हो गया। इसको थोड़ा और हल करें, हमने y को ऐसा लिया तो 2y 3y इधर हो जाएगा और y हमारा इधर जाएगा तो 2y हो जाएगा, यानी 3y - y और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 8 के इक्वल हो जाएंगे, यानी 2y हमारा 8 हो गया। आप यहाँ से इसको काटिए तो जो y हो गया हमारा किसके इक्वल हो गया 4 के। तो हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब हम निकालते हैं z का वैल्यू। तो जो हमारा 3z है वो इसके इक्वल हो जाएगा। पुनः हम लिख सकते हैं 3z किसके इक्वल हो जाएगा हमारा इसके इक्वल हो जाएगा -1 + z + w का। और ध्यान दें कि हमने w का कोई वैल्यू नहीं निकाला है, इसलिए हम यहाँ w के वैल्यू को नहीं बैठाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले w के ही वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसमें w का वैल्यू ज्ञात करके z का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 जो w है ये इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे गुना जो 3w है किसके इक्वल है 2w + 3 के। तो आप w को इधर लाइए तो 3w - 2w किसके इक्वल 3 के, ये हो जाएगा w किसके इक्वल 3 के। तो हमने w का वैल्यू निकाल लिया 3, अब w का वैल्यू आप यहाँ पर डाल दें तो 3z हो गया, ये -1 + z और w का हमने वैल्यू निकाला है 3, तो हमने इसको लिख दिया 3, तो 3z - 1 हो गया। और यहाँ पर इसको -1 क्या करना है, इसको हमने -1 और +3 तो 2 और प्लस क्या हो जाएगा z, आप इसको इधर लाए तो 3z - z यानी 2z 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बना दे रहे हो तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3z तो हुआ 2 + z का, आप इसको इधर लाए तो 3z - 2z किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, यानी 2z 2 के, और यहाँ से हम काट दें तो 1 हो गया, यानी z हमारा किसके इक्वल हो गया
तो हमने x का, y का, w का और z का हमने सारे वैल्यू प्राप्त किए और वो वैल्यू हमें क्या क्या मिलकर आए और लगा दें। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए x जो हमारा हुआ वो किसके इक्वल निकल कर आया है, 2 के। y जो हमारा निकल कर आया वो किसके इक्वल आया है, y हमारा जो निकल कर 4 के इक्वल आया है। और w जो है वो किसके बराबर निकल कर आया है, 3 के। और z जो है वो किसके बराबर निकल कर आया है, 1 के। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इन 12 नंबर क्वेश्चन को उतारिए और आगे जो 13 नंबर क्वेश्चन है वहां से सिद्ध करने वाले हैं। तो आप 12 नंबर क्वेश्चन तक उतारिए और हम 13 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं बहुत आराम तरीकों से। और आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की f ऑफ x cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो आपको सिद्ध करना है कि f ऑफ x f ऑफ y f x प्लस y क्या होगा। कई बार है किसी देख कर डरा जाते हैं, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन आप लंबाई चौड़ाई देख कर डराइए मत, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत भारी है। तो उसको दिमाग लगाइए और आसान तरीकों से बना दीजिए। और आपका काम है कि आप देखिए और हम इसको बना देते हैं आराम तरीकों से कि जो एफ ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है। तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं जी और लिख देते हैं। सॉल्व हमारा 13 है ना कि एफ ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है, कॉस एक्स का, और फिर क्या है माइनस साइन एक्स का, और ये 0 है। और ये हमारा कितना है, साइन एक्स है, और फिर क्या है cos x है, 0 है, तो 0 0 1 है। अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए कि जब हमारा f ऑफ x यहाँ था तो फंक्शन x के रूप में लिखे थे, x था तो x के रूप में लिखा हुआ है हर जगह। जब हम इसके f y के रूप में फंक्शन को देखेंगे तो हमारे जितने भी x है वो y में बदल जाएंगे। तो ध्यान दे, f ऑफ x था तो हर जगह x था, तो जब हम f ऑफ y लिखेंगे तो हमारा जो हर जगह क्या हो जाएगा, हर जगह इस फंक्शन में y हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos y, और ये हो जाएगा माइनस साइन y, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इस हो जाएगा साइन y, फिर हो जाएगा cos y, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। पुनः से ध्यान से समझ लें कि जब f ऑफ x था तो इस फलन में जितने भी फंक्शन उसमें जगह हर जगह x था, तो जब हम एफ वाई के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हर जगह हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे x था तो हर जगह हमने x लिखा, y था तो हर जगह हमने y रखेंगे, और f ऑफ x प्लस y यदि निकालना है तो हर जगह हम x प्लस y रखेंगे। यानी जो यहाँ रखेंगे उसी के जगह हमने x था तो x रख दिया, अब y था तो हमारा फंक्शन y में बदल गया, यहाँ x प्लस y रहता तो हम इसके जगह x प्लस y रखते। अब ध्यान दें, हमारा जो LHS है वो fx इंटू fy है ना, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हम LHS से निकाल लेते हैं, नाउ LHS से, तो हमारा LHS क्या है, f ऑफ x और इंटू f ऑफ y। तो आप ध्यान दें, f ऑफ x और f और y का वैल्यू रखें, तो f ऑफ x का वैल्यू रखेंगे आप, तो f ऑफ x का वैल्यू हमारा यही है ना, तो हम इसके जगह रख देते हैं cos x माइनस साइन x 0, और फिर क्या है साइन x cos x 0, और फिर क्या है 0 0 1, यानी 0 0 1, और इनटू f ऑफ y। तो f ऑफ y का वैल्यू हम धर दें, तो हमने f ऑफ y का वैल्यू निकाला है, यही हमारा f ऑफ y है ना, तो f ऑफ y रख दें, तो cos y, फिर कितना हो गया माइनस साइन y, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन y cos y 0, यानी साइन y cos y 0, और ना हमारा हो गया 0 0 1, यानी 0 0 1। आप ध्यान दें तो कि ये जो है आपस में गुना में है, तो इन दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे। गुना कब संभव है, जब इनके स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं इनके स्तंभों की संख्या 3 है और इनके पंक्तियों की संख्या 3 है। इसका मतलब इसका जो c है इसके r के इक्वल है, इसका मतलब इसका और इसका गुना होगा, यानी संभव है।
तो आप सिंपल इसकी गुना कर दे। हमने आलू को गुना बताया था, क्या बताया था, इसके स्तंभ को उठाइए और इनके क्षैतिज में गुना कर दीजिए। तो हम कॉस को इसके साथ हम इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, और हम जीरो को जीरो के साथ गुना करें तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप ध्यान दें, हमने इस स्तंभ से इसके पंक्ति में गुना कर दिया। अब इस स्तंभ को उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और बीच में प्लस दीजिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। पुनः हमने इसके स्तंभ से इसके क्षैतिज में गुना कर दिया। अब इस स्तंभ को उठाइए और इसमें गुना कर दिया तो जीरो को हम कॉस से गुना करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा, जीरो में साइन से गुना करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा, और जीरो को 1 से गुना करेंगे तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो हमने इसके स्तंभ से हमने इनके तीनों पंक्ति में गुना कर दिया। अब आप इस स्तंभ को उठाइए और इनके तीनों पंक्ति में गुना कीजिए। तो अब हम ध्यान सकते हैं ये अलग हो गए, और आप इसको उठाइए और इनके तीनों पंक्ति में गुना कीजिए। तो साइन को हमने इससे गुना किया तो बेसिकली कॉस एक्स है, कॉस एक्स, तो हम इसके साथ इसमें गुना किया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस लगा होगा तो आप निकाल सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू या कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस अब हम इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो आप देख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बेसिकली आप प्लस होता है तो हमने यहाँ माइनस गुना करने में आएगा ना, लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब क्या करना है, हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको साथ गुना करेंगे तो ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप ध्यान दें कि हमने इसके इस पंक्ति में गुना कर दिया। अब इसको उठाइए और इसके पंक्ति में गुना कीजिए। तो आप यदि यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये साइन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ से आप इसके साथ गुना करिएगा तो आप पाइएगा कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई के इक्वल हो जाएगा, और आप इसको इससे साथ गुना करिएगा तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। पुनः हमने इसको इसके पंक्ति से गुना कर दिया। अब इसको उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए तो साइन को यदि हम जीरो से गुना करें तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस को जीरो से गुना करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, और प्लस जीरो को यदि हम एक्स से गुना करें तो ये जीरो हो जाएगा। अब चीजों को समझिए, हमने इस लाइन से इस पर स्तंभ से इनके तीनों पंक्ति में गुना किया, इसके स्तंभ से हम इन तीनों पंक्ति में गुना कर दिया। अब इसके स्तंभ से इनके तीनों पंक्ति में गुना करिए तो जीरो इंटू इतना और जीरो इंटू इतना प्लस जीरो इंटू 1 यानी टोटल मिला के जीरो हो जाएंगे। पुनः यदि हम इसको उठाएं और इसमें गुना करें तो पाएंगे जीरो इंटू इतना जीरो, जीरो इंटू कॉस एक्स जीरो, और जीरो इंटू 1 ये बराबर कितना जीरो, यानी इसका भी वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगा और इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसको उठाइए, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, और 1 इंटू 1 बराबर 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि हम इस स्तंभ से इन पंक्ति में गुना करें तो हम पाएंगे कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 0 0 1 के इक्वल हो जाएंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए कि ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए कि ये माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ से यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो बच जाएगा बीच में प्लस, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस बच जाएगा कॉस ए इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर साइन कितना एक्स प्लस वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई,
और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। पुनः यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर कितना साइन ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ध्यान दें कॉस एक्स इंटू कॉस वाई को हमने आगे कर दिया और साइन एक्स इंटू साइन वाई को पीछे किया, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ये किसके इक्वल होते हैं कॉस ए प्लस बी के। तो आप इसको लिखिए कॉस एक्स प्लस वाई और ये हमारा उधर 0 के इक्वल हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए रहे हैं कि 0 हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और वो हमारा 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 हो गया, ये हो गया cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। जो हमारा ये फंक्शन बन गया कुछ इस रूप का हो गया। और जब x की जगह यहाँ y था तो हम यहाँ y रख रहे थे, यहाँ x था तो हम यहाँ x रखते हैं, बाकी सारा चीज सेम है। cos इसमें भी है cos इसमें भी है, माइनस साइन इसमें भी है माइनस साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, cos इसमें भी है cos इसमें भी है, और 0 0 1 0 0 1 और 0 0 सब में सेम फंक्शन हुआ। लेकिन हम जब यहाँ y था तो हमने y रखा था और जब यहाँ x था तो हमने x रखा था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब हमारा फंक्शन x प्लस वाई के रूप में है तो ये जो पूरा फंक्शन होगा f ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई के। और यही हमें सिद्ध करना था कि इतना दूर तक अभी हमने जो सिद्ध कर लिया था किसके इक्वल था f(x) इंटू एफ वाई के बराबर सिद्ध कराना था। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए f(x) इंटू जो एफ वाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा f(x) प्लस वाई का। और यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 13 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 का पहला देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में 2 प्रश्न हैं। हमने पहले प्रश्न को उतार लिया और पहला प्रश्न में ये दिखाना है कि सिद्ध करो कि इतना इतना के बराबर नहीं होगा, यानी इतना नॉट इक्वल टू इतना। सिद्ध करना है कि जो इतना का गुना होगा इतना के गुना के बराबर नहीं होगा, यानी इतना नॉट इक्वल टू इतना। तो आइए हम इसको आराम से समझ लेते हैं। पहले हम सोल्व कर दें 14 का दूसरा पहला, और हमने सोल्व करके लिख दिया LHS से। तो हम LHS की चीजों को उतारते हैं जी। LHS कितना है 5 - 1 6 7 और फिर कितना है 2 1 3 4। आप गुना करिए क्योंकि गुना तो संभव है, इनके 2 स्तंभ इनके 2 पंक्तियों के बराबर है, यानी इसका जो C है इसके R के इक्वल है। आप गुना कर दीजिए, तो आप इसको उठाइए इसके साथ गुना किए तो 5 दूनी की 10 हो गया, और प्लस इसको आप गुना करिएगा तो -3 के इक्वल होगा। पुनः इसको उठाइए इसके साथ गुना करिए तो 6 दूनी 12 के इक्वल हो गया, प्लस 70 21 के इक्वल हो गया। अब इसको तो हमने इन दोनों पंक्तियों में गुना कर दिया। अब इसको उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए तो 5 × 1 हो जाएगा, यानी 5 × 1 5। और आप इसको गुना करें तो इससे गुना करेगा 4 × -1 यानी -4 के इक्वल होगा। और इसको उठाइए और इसके साथ आप गुना कीजिए तो 1 × 6 6 के इक्वल होगा, और 7 × प्लस इतना तो 7 28 के इक्वल होगा। यदि आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से हमारा 3 चला गया तो 7 के इक्वल हो जाएगा। पुनः यदि हम यहाँ पर देखें तो 5 में से 4 चला जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 1 3 33 के इक्वल हो जाएंगे, और ये आप जुटेंगे तो 28 और 3 4 34 के इक्वल है। तो हमारा तो LHS निकल गया। कितना निकला 7 1 33 और 34। हम RHS को निकाल कर देखते हैं। अब लिखिए RHS से तो हमारा RHS यही है ना, कितना है 2 1 3 4 और फिर कितना है 5 - 1 6 7। बात वही है, इसको भी आप गुना कीजिए, इनके 2 स्तंभ इनके 2 पंक्तियों के बराबर है। आप उठाइए इसके स्तंभ को इनके दोनों पंक्तियों में गुना कीजिए तो 5 × 10 हो गया, और इसके साथ गुना किया तो +6 हो गया। इसको उठाइए इसके साथ गुना कीजिए तो 5 × 3 15 हो गया, +6 × 4 किसके इक्वल हो गया 24 के। तो
तो हमने इनके स्तंभ से इनके दोनों पंक्तियों में गुना कर दिया। आप इसको उठाए, इसके साथ गुना किए, 2 × 1 -2 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 7 × 1 7 के इक्वल होगा। और पुनः इसको उठाए, इसके साथ गुना कीजिए तो 3 × -3 के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम गुना करें तो 27 के इक्वल होगा। तो हमने तो गुना कर दिया, हमने इन स्तंभ से इसको में गुना किया, पुनः इससे और पुनः इससे और पुनः इससे। अब यदि आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 और 6 16 के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप इसको करेंगे तो आप जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 2 1 3 39 के इक्वल होगा। ये घट जाएंगे तो 5 के इक्वल होंगे और ये 3 घट जाएंगे, 28 में से 3 चला जाएगा, 25 के इक्वल होगा। तो ये हमारा RHS प्राप्त हुआ ना, और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ था, LHS, क्योंकि हमने इसी को तो हल किया था ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो RHS है वो कितना है, 7 1 33 और 34, और हमने जो RHS प्राप्त किया वो किसके इक्वल है, 16 5 39 और 25 के। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS तो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू किसका, RHS का। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। आप इनको उतार लें। तो 14 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है इतना इंटू इतना नॉट इक्वल टू इतना इंटू इतना, यानी इतना और इतना आपस में बराबर नहीं होंगे, यही सिद्ध करना है। तो हम लिख दिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा और सॉल्व कर दिए LHS से। जब हम LHS से सिद्ध करते हैं तो हमारा LHS ये और ये दोनों है ना, तो इन दोनों को हमने उतार लिया। आप सीधा सा गुना कर दीजिए। हमने इसको आगे ही सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इसको हमने इसके स्तंभ पे देखिए, इनके स्तंभों की संख्या 3, इनके पंक्तियों की संख्या 3, इसका मतलब इसका गुना संभव है। तो जब गुना संभव है तो आप इनको गुना कीजिए, इसका स्तंभ को उठाए, इनके पंक्ति में गुना कीजिए। तो 1 × -1 के, 2 × 0 0 के, 3 × 2 6 के इक्वल हो गया। पुनः आप इसको उठाइए, इसके स्तंभ में इसके पंक्ति में गुना कीजिए तो -1 × 0 0 के, 0 × 1 0 के और 2 × 0 0 के इक्वल हो गया। इसको उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए तो 1 × -1 के, 0 × 1 0 के और 2 × 0 0 के इक्वल हो गया। तो हमने इनके स्तंभ से 3 में गुना कर लिया। अब इसके आइए तो 1 × 1 1 के, -1 × 2 -2 के, 3 × 3 9 के इक्वल हो गया। पुनः इसको उठाइए और इसके साथ गुना किया 1 × 0 0 के, -1 × 1 1 के और 3 × 0 0 के। इसको उठाए, इसमें गुना कीजिए 1 × 1 1 के, -1 × 1 -1 के और 3 × 0 0 के। तो हमने इसमें भी इससे तीनों पंक्ति में गुना किया। अब इसको उठाइए 0 × 1 0 के, 1 × 2 2 के और 4 × 3 12 के। पुनः इसको उठाइए 0 × 0 0 के, 1 × 1 1 के और फिर 4 × 0 0 के। पुनः इसको उठाइए, इसके साथ गुना कीजिए 1 × 0 0 के, 1 × 1 1 के और 4 × 0 0 के। तो हमने LHS को ये हल कर लिया। और अब इसको हल करेंगे तो 6 × 1 5 के, 9 1 10 में से 2 चला जाएगा 8 के और 12 × 2 14 के। ये 0 0 हो जाएंगे, -1 के, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं -1 के इक्वल हो जाएगा, +1 -1 कट जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे और 1 के इक्वल हो गया। तो हमारा LHS आ गया ना इतना। अब RHS को देखते हैं। तो हमारा RHS ये है ना, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0। तो वह भी संभव है क्योंकि इनके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। आप इनके स्तंभों को उठाइए और गुना कीजिए 1 × -1 के, 0 × 1 0 के, 1 × 0 0 के। इसको उठाइए, इसके साथ किया 1 × 0 0 0 × -1 0 1 × 1 1 के। इसको उठाइए, इससे गुना कीजिए 2, फिर इसको 0 × 0 0 के, 1 × 4 4 के। तो हमने इनके स्तंभ से इनके तीनों क्षैतिज स्तंभ में गुना किया क्षैतिज में। पुनः इसको उठाइए
तो 2 इंटू -1 -2 के, और 1 इंटू 1 1 के, और 1 इंटू 0 0 के। इस तरह से आप गुना कर लीजिए, और गुना करने के बाद आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि -1 1 -3 आएगा, इसको हल करेंगे तो -1, इसको हल करेंगे तो -1, इसको हल करेंगे तो -3, इसको हल करेंगे तो 1, प्लस माइनस कट के 0, ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। 4 2 6 के, और 4 4 8 3 11 के, और 6 के। आप देख सकते हैं कि हम जो LHS RHS प्राप्त किए ये हुआ, और जो LHS हम प्राप्त किए ये हुआ। तो LHS RHS तो बराबर है नहीं, मैच तो कर नहीं है, क्योंकि इनके अवयव अलग है, इनके अवयव अलग है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू कितना, RHS। और 14 तक के प्रश्नों को हमने हल किया। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।